हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटिमेंट्स है इस वीक में, कैसे ट्रेडिंग रहने वाली है। हम यहाँ पे वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सिल्वर माइक्रो है वहाँ क्या सेंटिमेंट्स है। जो भी कंटेंट यहाँ आपके साथ शेयर किए जाएंगे सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए दिए जाएंगे, तो आप कभी भी ट्रेड करने से पहले रिस्क रिवार्ड को मैनेज करने के साथ ही ट्रेड करें। लास्ट वीक का हमारा प्रेडिक्शन था, मार्केट ने काफ़ी अच्छे से रिएक्ट किया है। मैंने आपके साथ डेली शेयर किया है कैसे उसमें ट्रेडिंग रही, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और साथ में आप कुछ लर्न करना चाहते हैं। मैंने आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये 3 वीडियो पोस्ट किया है। एक जो ट्रेडिंग होती है उसमें प्रॉफिट में आने के लिए कुछ फेजेस होते हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में एनएससी के जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उसके विषय में भी मैंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पे। सेक्टर रोटेशन के विषय में जो मैंने आपके साथ इससे पहले 1 महीना पहले पोस्ट किया था, उस वीडियो को और इस वीडियो को आप कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और काफ़ी अच्छा भी लग सकता है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, किस तरह ट्रेडिंग रहने वाली, कैसे हम यहाँ पे वन बाय वन करके अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं। अब फ्रेंड्स हम आगे हैं चार्ट पे। तो एज इट इज़ आप लोग जानते हैं, जो हम रेगुलर वे से एनालिसिस करते हैं, चार्ट काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सारे कंडीशन को अपने साथ में लेके चलता है। चार्ट को हम जनरली बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्शन होता है जो भी मार्केट में वर्ड सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि सभी की साइकोलॉजी अलग अलग एंटिसिपेट करती है, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स को, अलग अलग जो भी मार्केट में अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उसके बेस में मार्केट रिएक्ट करता है। अभी इंडियन मार्केट बेसिकली कमोडिटी मार्केट, बुलियंस मेटल की बात करते हैं तो अमेरिकन मार्केट में काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो इस वीक में भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। उस बेस में हम देखते हैं कहाँ पे कैसा सपोर्ट पोजीशन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपके साथ लास्ट वीक में भी डिसाइड किया था, आपको शेयर किया था कि कहाँ पे मार्किंग क्यों कर रखी है। मैंने आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस में चलेंगे, जो यहाँ पे CMP बोलते हैं। उससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि मल्टीपल टच पॉइंट हमें वहाँ पे मिल रहे हैं, ज़्यादातर मार्केट उसी के आसपास जाके रुका। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो मार्केट इससे पहले यहाँ पे रुक चुका है। इससे पहले थोड़ा ऊपर जाते हैं 75,600 के आसपास रुक चुका है और फिर टॉप पे मार्केट जाके रुका है। तभी इस वीक के मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं 74,000 का लेवल दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन साथ में अभी इसको नीचे 70,000 से रिएक्ट भी किया है। तो जो करंट वीक रहने वाला है इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा फ्रेंड्स कि यहाँ से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट में आना चाहिए, वो चाहे न्यूज़ से आए या फिर किसी और कंडीशन से आए। ये सारी कंडीशन अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। और ये जो 70,000 का लेवल है, अगर आप देखोगे तो ये जब से एंट्री हुई है इस लेवल में 2020 में, कभी भी इसके नीचे इसने क्रॉस करके क्लोज नहीं किया। गया है, एक स्पाइक लिया, फिर उसके ऊपर बाउंस बैक करके ऊपर निकल गया है। अब यहाँ पे मार्केट आया था 70,350 के आसपास आया, उसके बाद में वहीं से रिएक्ट कर गया है। तो हमारा प्रेडिक्शन था 70,000 आने के लिए, उससे 300 पॉइंट ऊपर निकल गया। तो आपको 1-2% का यहाँ पे थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज करके चलना होता है, क्योंकि 60,000 70,000 का कोई अमाउंट साइज है, उसमें 300 पॉइंट कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होता है अगर आप रेगुलर वे से अपडेट्स के लिए रेडी रहते हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मंथली में तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है, और वीकली में हम देखते हैं कैसा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकली में 2 कंडीशन यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। एक, मार्केट कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न बनाता हुआ चल रहा था और इसने लगभग सपोर्ट के आसपास से लगभग वहाँ से थोड़ा सा रिकवर किया है। अगर रिकवरी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो इसने लो का फॉर्मेशन किया है 70,350 का, और ये अभी क्लोजिंग बेसिस पे 71,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं लगभग 1400-1500 पॉइंट का रेंज इसने बनाया हुआ है, क्लोजिंग अपसाइड किया है। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट्स वर्क करते हैं वो डेफिनेटली यहाँ वर्क किए हैं। अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा, इसको आपके साथ ऐसे शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट कर चुका है उसके बाद बता रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर कर रखा है फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो भी कंडीशन होती है, स्पेशली टेक्निकल मार्केट टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं, वो हम पास्ट के बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। इसके अगेंस्ट में अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल को हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट करते हैं, उस पास्ट हिस्ट्री को थोड़ा सा उतना कंसीडर नहीं करते हैं। उसमें हम उसके बैलेंस शीट को और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव करते हैं, उस बेस से उसमें हम जाके इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जब हम टेक्निकल एनालिसिस कहीं भी करते हैं, प्योर प्राइस एक्शन करते हैं, उसमें हमें पास्ट हिस्ट्री को ध्यान में रख के जाना होता है।
अब यहाँ पे हम दो कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तो हम यहाँ पे टॉप से एक ट्रेंड देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये कंटिन्यू बनता हुआ जा रहा है, ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है। तो ये डाउन ट्रेंड में है, अभी मार्केट के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। और अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं यहाँ पे लगभग 73,000 के आसपास ये एक सपोर्ट ना हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, अपर साइड में है, क्योंकि नीचे रहता तो एज ए सपोर्ट का काम करता। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 73,000 क्लोजिंग बेसिस पे, अगर ये 72 के आसपास जाके क्लोज करता है। ये भी काफ़ी वोलेटाइल रहेगा फ्रेंड्स, तो आपको रेडी रहना होगा। और साथ में फरवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, हम फरवरी में भी एंट्री इस वीक में कर जाएंगे और उसकी एक्सपायरी भी थोड़ा टाइम है, 20-22 दिन है। तो आप अगर पोजीशन आपकी बड़ी है तो आप रिस्क को मैनेज करने के साथ ही अगर आपको कुछ भी आपके फेवर में लगता है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। नीचे से अगर ये रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली आपको 73 होता हुआ 74,000 तक का लेवल है, इजी वे से दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसको ऊपर निकलना चाहिए, क्लोजिंग करना चाहिए। उसके लिए जो फेड की मीटिंग है उसका कुछ भी सेंटीमेंट से जो मार्केट में पॉजिटिव साइड में आना चाहिए। साथ में ये रेंज अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनी हुई है फ्रेंड्स, तो आपको इस रेंज को फर्दर हम एक रेंज में मार्क करके रखेंगे, क्योंकि इस रेंज में मार्केट जब भी आया है कुछ ना कुछ पुल बैक दिया है। 70,000 से लेके 72,000 तक का जो रेंज है, यहाँ पे हम छोटी छोटी मार्किंग रहेगी उसको हम देखेंगे। साथ में अगर 70,000 के नीचे निकलता तो हमारे लिए फिर इमीडिएट वे से मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन फेस करता हुआ 69,000 होता हुआ फिर नीचे सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 68,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको बनता हुआ दिखाई पड़ता। सीधा यहाँ से अगर निकलता 2000 पॉइंट का बहुत इजी वे से नीचे रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये इतनी आसानी से तोड़ने वाला नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके पास आप देख रहे हैं मार्केट बहुत अच्छे से बेस बनाया है, बैक साइड में भी जाते हैं। तो जब भी इसके पास आया है मार्केट ने रिएक्शन दिया, पुल बैक दिया, तो अभी ऊपर से नीचे जा रहा है। तो मैंने आपको साथ जो वीडियो शेयर किया है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसमें आप देखेंगे तो ये एज ए सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे मार्केट के लिए हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं जो हमारा है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में कंडीशन को अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो ज़बरदस्त डाउन मूव के साथ में मार्केट में 2 दिन पॉजिटिव साइड में क्लोज करने में थोड़ा सा कामयाब हो चुका है, इसने क्लोजिंग कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो नीचे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा 71,000 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, जो हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे। सिमिलर यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा अगर नीचे मार्केट आता है तो। मार्केट का मतलब यहाँ सिल्वर से है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आपको अमेरिकन मार्केट को भी थोड़ा बहुत ट्रैक करते रहना पड़ेगा। दोनों में काफ़ी तक सिमिलरिटीज़ रहती है। अगर आप बुलियंस मेटल में सिल्वर और गोल्ड दोनों को ट्रैक करके सिल्वर को ट्रेड करते हैं तो आपको और अच्छे से रिजल्ट मिल सकता है बेटर वे से। तो ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया है ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अगर ये जो इसने हाई लगाया है 72,250 का हाई है, अगर इसके ऊपर निकलता है 73,000 का आपको नीचे ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अगर 73,000 के ऊपर ये छोटी मोटी कैंडल बनाता स्टार्ट करता है उसके बाद में इसको 74,000 ईजी वे से इसको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके फेवर में आ जाता है तो आपको बड़े ट्रेंड भी देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि कंटिन्यू ये दिसंबर से डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है। एक दिन स्पाइक लगाया है लेकिन धीरे धीरे उससे भी नीचे आके क्लोज कर दिया है। तो फाइनली एक अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ है, 72 के आसपास इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर मार्केट को निकलना चाहिए। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो सपोर्ट की जैसा रिएक्ट कर रहा है, अगर ये 72,500 का लेवल निकलता है तो आपको इमीडिएट वे से 500 पॉइंट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर ये इसके आसपास एक दिन ट्रेड कर लेता है तो आपको 74,000 भी देखने को मिल सकता है। इन केस मार्केट ऊपर नहीं निकलता है, इसको रिएक्ट करता हुआ नीचे की तरफ निकलता है 71,000, उसके बाद में 70,000, दो लेवल यहाँ पे बने हुए हैं। जो इसने नीचे का लो बना है ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये सारे लेवल्स फ्रेंड सपोर्ट है, यहाँ छोटी छोटी स्पाइक मार्केट ने लगाया है तो छोटा छोटा यहाँ पे जो भी सपोर्ट का काम करे यहाँ कर सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके बाद एक स्टेप और चलते हैं तो हम देखेंगे कि कंडीशन क्या बनती हुई चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम में। डेली में एक अच्छा ट्रेंड से रिएक्ट कर रहा है और वहाँ से एक ऊपर निकलने के लिए ट्रेंड को है उसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, डेफिनेटली ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अभी हायर साइड में जाके छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। अब साथ में हम ईएमए को अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो ईएमए एक अच्छे
लेवल से रिएक्ट करता हुआ जा रहा है। साथ में वॉल्यूम भी अगर आप देखते हैं आगे एकदम ड्राई था जनवरी के स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके इसमें वॉल्यूम एंट्री होना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे से यहाँ से बायर्स आए हैं, आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई है। ये कैंडल जो कलर चेंज हो जाता है, अगर जो फेवर में पड़ जाता है उसके हिसाब से बन जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि खाली इसमें सेलर ही बैठे हुए हैं, इसमें बायर्स भी हैं सेलर्स भी दोनों हैं। फाइनली जो इसमें विनिंग साइड होती है वो कलर यहाँ पे बन जाता है। और अभी ये क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल पे किया है, एक रेंज बना के किया है, तो हमारे लिए एज इट इज़ बेटर वे कि हम यहाँ पे एक रेंज को ट्रेड करने में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ये रेंज यहाँ पे दोबारा बनती हुई दिखाई पड़ रही है, इसका आपको डबल प्रेडिक्ट करके रखना है। अगर ये ऊपर निकलता है डेफिनेटली आपको 73,000 लेवल बहुत इजी वे से मिलने वाला है। इनकेस ये नीचे निकलेगा, जो कि चांसेस थोड़े कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो 71 इसको रोकने के लिए बैठा हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड्स एक अच्छा ट्रेंड हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। अगर फेड का रिजल्ट मार्केट फेवर में रखता है और उसको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे सेंटिमेंट्स लग रहे हैं, इकोनॉमी में कुछ अच्छी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, फैक्टर्स इसके फेवर में चल रहे हैं, तो आपको एक अच्छा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो आपको 74 होता हुआ 75 भी दिखाई पड़ेगा। अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ 70,000 बहुत ही स्ट्रांग है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो फाइनली इस वीक का जो लेवल रहेगा 74,000 से लेकर 70,000 के बीच में रहने के चांसेस हैं, जो मैक्सिमम है। उसके बाद में ट्रेंड आपको एक लेवल डिसाइड करेगा। अगर कुछ फेवर में आता तो एक स्पाइक भी लगने के लिए रेडी है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहना होगा। जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।